आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। एक एक करके हम लोग इन तीनों का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्केन से। नेमिंग ऑफ एल्केन, इसमें हमने कुछ कंपाउंड लिख रखे हैं पहले से, जिससे कि आपका टाइम बच जाए। तो देखिए पहला कंपाउंड है, इसमें सबसे पहले आपको क्या काम करना है, कार्बन को काउंट करना है। 4 कार्बन है इसमें, ठीक है। इसमें 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ब्यूटेन। 4 कार्बन से ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। अगला कंपाउंड देखिए, 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो इसको लिखेंगे पेंटेन। नेक्स्ट कंपाउंड, इसमें हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि एक ब्रांच लगी हुई है। अब 2 नंबर पे यहाँ पे CH3 लगा है। CH3 आप जानते हो, CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल। 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। अगला कंपाउंड, अगला जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें CH3 अगर हम नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे तो उसको लोअर नंबर मिलेगा, तो इसमें हमें लेफ्ट से नंबरिंग करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 2 नंबर पे मिथाइल है, तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल। 5 कार्बन पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्योंकि एल्केन की बात हो रही है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा। अगला कंपाउंड देखिए, इसमें राइट, चाहे आप राइट से नंबरिंग करो या लेफ्ट से करो, इक्वल नंबर ही मिलेगा दोनों सब्स्टिट्यूएंट को, तो इसका नाम होगा 2 3। अब यहाँ पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, 2,3 लिखा जाएगा, फिर डैश लगेगा, 2 लगे इसलिए डाई। CH3 के हम लोग लिखते हैं मिथाइल, और 4 कार्बन है टोटल, 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, तो इसका नाम हो गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अगला कंपाउंड देखिए, इसमें हमें लेफ्ट से नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि CH3 लेफ्ट से लोअर नंबर पा रहा है, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, अब एक ही नंबर पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं। जब एक ही नंबर पे 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उसको किस तरह से लिखते हैं, देखिए नंबर को 2 बार हमें मेंशन करना पड़ेगा। 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसके बाद हम लोग कुछ और कंपाउंड देखते हैं। अब देखिए अगला जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें CH3 होल ट्वाइस है, इसको पहले समझ लें, इसको बना के एक बार देख लेते हैं। देखिए अब ये जो CH है, CH, इसके साथ 2 मिथाइल यहाँ पे इस तरह से लगे हुए हैं, तो पहले स्ट्रक्चर इसका बना लो, ओपन चेन स्ट्रक्चर। CH से 2 मिथाइल है, 1 और 2, एक यहाँ पे लगा दीजिए और एक यहाँ पे लगा दीजिए। उसके बाद में CH2 है, देन आपका CH3 है। अब नंबरिंग उसी तरह से इसमें करेंगे लेफ्ट से, क्योंकि CH3 लेफ्ट से पास में आ रहा है, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगला वाला स्ट्रक्चर देखिए, अब इस कार्बन के साथ टोटल 3 मिथाइल है, तो 3 मिथाइल के लिए हम 3 बॉन्ड पहले बना ले, ठीक है। उसके बाद इस कार्बन से CH2 जुड़ा है और CH2 से CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 बना लीजिए अब, 1 2 और 3, ठीक है। तो यहां पे नंबरिंग हम करेंगे लेफ्ट से, 1 2 3 4, इसका नाम होगा 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूटेन, ठीक है। इसमें जो पेरेंट चेन है वो 4 कार्बन की पेरेंट चेन, जहां पे हम लोग नंबरिंग करते हैं, और पेरेंट चेन से जो भी ब्रांचेस छूट जाती हैं उसमें या तो सब्स्टिट्यूएंट होता है या फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस कार्बन से देखिए 2 मिथाइल लगे हैं और इस कार्बन से भी 2 मिथाइल लगे हुए हैं। बनाते हैं पहले स्ट्रक्चर, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाइए, इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर CH2 लगा है सिंगल बॉन्ड के साथ, फिर CH है और CH के साथ अगेन 2 मिथाइल है। अब मिथाइल आप बना लो, उसके बाद में आप नंबरिंग देखिए किस साइड से नंबरिंग होगी, ठीक है। तो इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे आप राइट से नंबरिंग करो या लेफ्ट से नंबरिंग करो, बात एक ही, क्योंकि इक्वल नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे 2 नंबर पे और 4 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 2 4 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए हम लिखेंगे पेंटेन।
तो नाम इसका क्या हो गया, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, अगला कंपाउंड देख लीजिए, इसमें इस कार्बन से और इस कार्बन से 3-3 मिथाइल लगे हैं, इसका ध्यान रखिए। तो पहले कार्बन बनाइए, उसके बाद में 3 बॉन्ड बना दीजिए, मिथाइल हम बाद में लगा देंगे। इससे CH2 जुड़ा है, फिर कार्बन है, इसके साथ अगेन 3 मिथाइल है, अब मिथाइल भी बना दीजिए। उसके बाद में नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग इसमें भी आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे आप राइट से करो या लेफ्ट से आप नंबरिंग करो। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे 2 नंबर पे 2 मिथाइल हैं, 4 नंबर पे भी 2 मिथाइल हैं, यानी कि टोटल हो गए आपके 4 मिथाइल। तो 4 मिथाइल को किस तरह से लिखेंगे, 2 2 4 4। 4 के लिए हम लोग लगाते हैं, 2 के लिए डाई लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई लगता है, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरह से हम लोग कुछ प्रीफिक्सेस लिखते हैं। तो 4 के लिए हम लोग लिखेंगे टेट्रा, और CH3 के लिए हम लोग लिखेंगे मिथाइल, और टोटल इसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2244 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। ठीक है, कुछ और कंपाउंड देख लेते हैं। चलिए, एल्केन की बात हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे जो लेक्चर्स होंगे उसमें और कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कीन को। ठीक है, एल्कीन किसे कहते हैं, एल्कीन का सबसे पहले जर्नल फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जर्नल फार्मूला इसका होता है CnH2n, मीन्स जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिया था मैंने, CnH2n+2 होता है। ठीक है, और एल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड आपको मिलेगा। तो पहला कंपाउंड देखिए, पहला स्ट्रक्चर ये है। अब इसमें नंबरिंग राइट से करेंगे, 1 नंबर पे लगा हुआ है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि 1 पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उसको लिखना ज़रूरी नहीं होता है। चलिए मैं फिर भी इसमें नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं इन। इसको अगर दूसरी तरह से आप लिखते हैं तो इसको ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हो, ब्यूट 1 इन, और इसको हम लोग 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही नाम इसके सही माने जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें नंबरिंग राइट लेफ्ट दोनों तरफ से हो सकती है। तो इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन, इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 ब्यूटीन। ठीक है, 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, इसमें नंबरिंग आपको लेफ्ट से करनी पड़ेगी क्योंकि डबल बॉन्ड को लोअर नंबर लेफ्ट से ही मिलेगा। तो नंबरिंग हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5। इसमें 5 कार्बन के लिए पेंट लगाएंगे और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन हो जाएगा, 2 पेंटीन में इसको लिख सकते हैं। अगला कंपाउंड देखिए, अब इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, इसमें देखिए डबल बॉन्ड भी आ रहा है, और इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आपको मैं पीरियोडिक ऑर्डर बता चुका हूं कि पीरियोडिक ऑर्डर में सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को रखते हैं, उसके बाद में डबल बॉन्ड को रखते हैं, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में हम रखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। अब यहाँ पे एक तो डबल बॉन्ड है और एक सब्स्टिट्यूएंट है, इन दोनों में हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा नंबरिंग हम उधर से करेंगे। तो नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं राइट से। ठीक है, नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले आप जानते हो सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है, तो हम इसमें लिखेंगे 3 मिथाइल। 4 कार्बन, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूटीन। 1 पे लगा है तो इसलिए 1 इन लिखना जरूरी नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है तो नंबरिंग हम राइट से करेंगे, 1 2 3 एंड 4। 3 नंबर पे 2 मिथाइल है तो पहले इसको मेंशन करना पड़ेगा, 3 3 इसको लिखना पड़ेगा, 3 3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो इसका नाम हो गया 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटीन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो हम वर्ड रूट में ए ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल कार्बन है आपके 5, तो हम लिखेंगे पेंट, और एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड के लिए हम ए लगा देंगे, तो ये हो गया पेंटा। और कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है, 1
4, पेंटा 1 4, डाई 2 के लिए लगाएंगे डाई इन। ओके, अगला स्ट्रक्चर है हमारा, देखिए इसमें नंबरिंग हम राइट से करेंगे क्योंकि इसमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट वाला रूल लगेगा। अगर हमने लेफ्ट से नंबरिंग करी तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें हम राइट से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इसमें 2 नंबर पे मिथाइल है तो उसको हम लिखते हैं 2 मिथाइल। ओके, 5 कार्बन के लिए हम लिखते हैं पेंट, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड के लिए ए लगा देते तो ये हो गया पेंटा। कहाँ कहाँ पे लगा है, 1 पे लगा है और 3 पे लगा है, इसको लिखेंगे डाई इन। ठीक है, अगला कंपाउंड देखते हैं। इसमें नंबरिंग हमें राइट से करनी पड़ेगी क्योंकि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल इसमें भी लगेगा। 5 6 7, अगर आपने लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखें पहले तो समझ में आएगा। ठीक है, तो 7 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं हेप्ट और एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड के लिए हम ए लगा देंगे तो ये हो गया हेप्टा। कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है, तो हम लिखेंगे 1 3 5। अब 3 लगे हुए हैं, 3 के लिए हम लिखते हैं ट्राई और डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं इन। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, हेप्टा 135 ट्राई इन। अब कुछ एल्काइन के नॉमेनक्लेचर हम देख लेते हैं। देखिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको मालूम है आइन लगाते हैं, इससे पहले हम आपको इसका जर्नल फार्मूला बताते हैं। इसका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n माइनस का 2, जहाँ पे n स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका फर्स्ट मेंबर होता है एथाइन C2H2। ठीक, अब इस कंपाउंड में देखिए नंबरिंग हम राइट से करेंगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ठीक है, इसको हम 1 ब्यूटाइन और ब्यूट 1 आइन भी लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा वाला स्ट्रक्चर देखिए, इसमें हम नंबरिंग करेंगे राइट की तरफ से। ठीक है, 5 कार्बन के लिए हम लिखते हैं पेंट और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं आइन, इसका नाम हो गया पेंट 2 आइन। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में अगेन हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास आएगा। ठीक है, 4 5, इसमें 4 नंबर पे मिथाइल है तो इसको पहले लिखो 4 मिथाइल। 5 कार्बन से हम लिखते हैं पेंट और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो इसका नाम हो गया 4 मिथाइल पेंटाइन। ओके, अब अगला जो आपका कंपाउंड है इसमें हमें इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इस CH के साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो पहले 2 मिथाइल लगाएंगे, फिर उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, CH3 नंबरिंग राइट से 1 2 3 और 4, इसमें 3 नंबर पे मिथाइल है, 3 मिथाइल और 4 कार्बन है तो इसके लिए ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ओके, अब एल्काइन का एक और एग्जांपल देख लो, इसमें नंबरिंग हम राइट से करेंगे। लोएस्ट रेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो हो रहा है इसमें। ठीक है, 5 कार्बन के लिए हम लिखेंगे पेंट, एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड के लिए ए लगा देंगे पेंटा। कहाँ कहाँ पे है, 1 पे है, 3 पे है, तो 1 3 डाई आइन। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, अब कुछ हम लोग अच्छा 1 2 और स्ट्रक्चर देख लें एल्काइन के। ठीक है, देखिए अब इसमें CH2, यहाँ पे देखिए CH2 होल थ्राइस है, इट मीन्स स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन और लगे हुए हैं। तो नंबरिंग हम किस साइड से करेंगे, पहले हम इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बना ले सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो CH3 CH2 3 बार लिखना है, CH2 CH2 CH2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और CH3। नंबरिंग हम किस तरफ से करें, नंबरिंग के लिए हमने आपको बताया था जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलेगा नंबरिंग हम उस तरफ से करेंगे। तो ये हमने नंबरिंग करी। अब इसमें 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं, हेप, तो हम लिखेंगे हेप। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड है 2 नंबर पे, हेप 2 आई। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए 2 ट्रिपल बॉन्ड है, नंबरिंग इसमें राइट से होगी, आप करके देख लेना, मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ पे तो हमने 3 4 दिया। 5 6 7 8, अगेन इसमें 2 कार्बन है, 7 8 और 9 कार्बन के लिए हम लिखते हैं नॉन। ओके,
और एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड के लिए ए लगा दो तो ये हो गया नोना। और कहाँ कहाँ पे है, 1 पे है, 5 पे है, 1,5 डाई आइन। ओके, तो ये हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन कर लिया। अब उसके बाद कुछ साइक्लिक कंपाउंड को भी हम लोग देख लेते हैं, इसका भी नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। तो देखिए इसमें जो पहला कंपाउंड है आपका, उसमें 3 कार्बन है और साइक्लिक है, सिंगल बॉन्ड है। तो साइक्लिक में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि साइक्लिक में हम एक प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं जिसका नाम है साइक्लो। तो हम इसमें साइक्लो लगा देंगे तो ये हो जाएगा साइक्लो, 3 कार्बन से प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, साइक्लोप्रोपेन। ओके, अब इसमें मिथाइल भी लगा हुआ है अगले कंपाउंड में, तो हम इसको लिखेंगे मिथाइल, क्योंकि सारे कार्बन इक्विवेलेंट है तो इसको 1 2 3 नंबर देने का कोई फायदा नहीं है, तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, अगला कंपाउंड देखिए, इसमें 4 कार्बन है तो हम इसको लिखेंगे साइक्लो, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट साइक्लो, 4 कार्बन, ब्यूट, डबल बॉन्ड इन, साइक्लोब्यूटेन। अब इसमें अगले वाले कंपाउंड देखिए, ये इसमें डबल बॉन्ड भी है और एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलेगा। तो 1 2 3, ओके, ये 4 हो गया। तो इसमें हम लिखेंगे 3, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, तो उसको साइक्लो से पहले लिखा जाता है। तो 3 मिथाइल साइक्लो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड इन, साइक्लोब्यूटीन। 1 लिखना जरूरी नहीं है। अगला कंपाउंड देखिए, अब इसमें 2 डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो साइक्लो पेंटा कहाँ कहाँ पे लगा है, 1 पे है और 3 पे है, पेंटा डाई इन। ओके, अब इस कंपाउंड को देखिए, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3, तो इसमें हम लिखेंगे 1 3 डाई मिथाइल, 1 3 डाई मिथाइल साइक्लो पेंटेन, 5 कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, अब इसमें डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है। ठीक है, तो नंबरिंग हम करेंगे 1 2, आप इसको क्लॉकवाइज भी कर सकते थे, क्लॉकवाइज ही मैं कर रहा हूँ, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते थे, 1 2 3 4 एंड 5। तो 3 और 5 पे मिथाइल है तो 3 5 डाई मिथाइल और साइक्लो पेंटीन। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, अगला स्ट्रक्चर देख लें, ये बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ हमें साइक्लोहेक्सेन लिखना है, साइक्लोहेक्सेन। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, इसमें आप मिथाइल लगा दीजिए, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन। ठीक है, इसका नाम होगा लास्ट का साइक्लो, 6 कार्बन हेक्स और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एल्केन का नॉमेनक्लेचर, एल्कीन का, एल्काइन का और कुछ साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर लिया है।